देखिए, कुल मिलाकर के बीजेपी के नेता और बीजेपी के मंत्री बदजुबानी करने के लिए आज कायल हो चुके हैं। एक नहीं अनेक इस प्रकार के बेसिक पैर की बातें करते हैं। वहां मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से इस देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करके अपनी घटिया सोच को दर्शाया है, उसकी घोर निंदा करता हूं, बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय को, जिसने स्वतः संज्ञान लेते हुए इनके उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उसके बावजूद ये बेशर्म भाजपा सरकार उस मंत्री के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। दूसरी ओर उसी मध्य प्रदेश सरकार के एक उप मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि सेना सैनिक माननीय प्रधानमंत्री की जूती के नीचे रहती है। क्या ये देश के सेना का अपमान नहीं है? क्या हमारे सैनिकों का अपमान नहीं है? जो सेना और सैनिक अपनी जान को हथेली पर रख करके पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं और हम सब अमन चैन से रहते हैं, उस सेना और सैनिक का ये अपमान करके भाजपा के लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? भाजपा के लोग का राष्ट्रवाद क्या यही है क्या? सेना का अपमान करना ही क्या राष्ट्रवाद है क्या? सेना को नीचा दिखाना ही क्या राष्ट्रवाद है क्या? भारत के बेटे और भारत की बेटियां जो अपनी जान को हथेली पर रख के काम करते हैं, क्या उनका अपमान करना ही इनका राष्ट्रवाद है क्या? अगर यही राष्ट्रवाद है तो इनकी घटिया सोच की मैं निंदा करता हूं। उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अगर इस पर निर्णय दे दिया, अब तो जनता के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब तो अगर ये सरकार की बेशर्मी की हद है कि अभी तक ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के मिली भगत को इंगित करती है। क्योंकि मेरी यात्रा का नाम ही है संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा। पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकली हुई है। मकसद साफ है, एक तो संविधान बदलने की मंशा रखने वाले केंद्र सरकार से जनता को सावधान करना, क्योंकि लोकसभा में बात भाजपा नेताओं के द्वारा ही सार्वजनिक हुई थी कि अगर 400 के पार का आंकड़ा दे देंगे तो हम भारतीय संविधान बदल देंगे। यद्यपि 400 के आंकड़ा का पार करने का नारा देने वाले लोग आज बैसाखी पे आ गए, संविधान बच गया, लेकिन खतरे अभी भी मौजूद हैं। इसलिए लोगों को सावधान करना संविधान सम्मान के नाम पर, यह हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है, आज देश और प्रदेश समस्याओं से भरा पड़ा है। सरकारी गलत नीतियों से करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, बीबीए, एमबीए किए हुए लड़के आउटसोर्सिंग की नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, जिससे कि स्वाभाविक रूप से इस महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 रुपया पाने वाला हाईली क्वालिफाइड लड़का क्या खाएगा, क्या बचाएगा, अपने बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, माता पिता की तीमारदारी कहां से करेगा। दूसरी ओर आज महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीवन दुर्भर हो गया है। महंगाई है कि घटने का नाम ही नहीं ले रही है। और तीसरी चीज सबसे बड़ी समस्या, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री स्वयं प्रमाण पत्र देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, यानी 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूम रही है, यानी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। अब जब 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताते हैं, तो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ने का सपना कहां से देखेंगे? अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने का सपना कहां से देखेंगे? अपने बच्चे बेटे बेटी को अधिकारी यानी IAS, IPS या PCS या जज बनाने का सपना कहां से देखेंगे? इसका मतलब है माननीय प्रधानमंत्री जी देश को कंगाल बना रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि 80 करोड़ लोग आज बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं।